Session 6, that is differentiability. Now डेरिवेटिव, हम लोग डेरिवेटिव देखेंगे अब. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड देर इज़ राइट हैंड डेरिवेटिव. तो ये कैसे निकाले जाते हैं, ये देखो. एक्स एक्सिस है एंड ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है. और लेट से हमको ए पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश ऑफ एक्स ऐसे लिखा जाता है. एल एफ डैश ऑफ ए मतलब ए पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. इसको ऐसे भी लिखा जाता है एफ डैश ऑफ ए नेगेटिव. राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश ऑफ एक्स आर एफ डैश ऑफ ए मतलब ए पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ ए पॉजिटिव. तो ये इसके नोटेशंस है. और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं. एफ डैश ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ए माइनस. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आप x को a की तरफ लेके जाओ लेफ़्ट से. फंक्शन का वैल्यू x पे माइनस फंक्शन का वैल्यू a पे डिवाइडेड बाय x माइनस ए. सो ये डेरिवेटिव का डेफिनेशन, बेसिक डेरिवेटिव का डेफिनेशन है ये. इसको आप क्या कर सकते हो, सी बिकॉज x a की तरफ जा रहा है लेफ़्ट से तो x यहाँ पे कहीं होगा. आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, इसको चेंज ऐसे कर सकते हो. लिमिट एस नाउ यहाँ पे a माइनस एक्स ये h है. ठीक है, सपोज करो कि ये h गैप है तो x माइनस ए क्या होगा, माइनस एच होगा. अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे h पॉजिटिव है तो इसको हम लोग चेंज करते हैं. x a माइनस की तरफ टेंड कर रहा है तो ये h कहाँ टेंड करेगा, h ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा. h क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है f ऑफ. अब देखो x का वैल्यू क्या होगा, a माइनस एक्स एच है तो x को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, h को यहाँ पे. x की वैल्यू है a माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए दैट इज़ माइनस एच. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये भी एक फॉर्मूला है, बहुत बार ये भी लगा हुआ आप देखोगे सम्स में, एंड ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है. उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव के डेफिनेशन पे आते हैं. राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए अगेन y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आप ड्रॉ करो. ये x एक्सिस, दिस इज a एंड दिस इज x ओवर हेयर. तो यहाँ पे f डैश ऑफ a पॉजिटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एज x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू माइनस फंक्शन की वैल्यू a पे डिवाइडेड बाय x माइनस a. x बड़ा नंबर है तो x माइनस a को h पुटअप करो, h पॉजिटिव है. सो नाउ दिस इज लिमिट एज h टेंड्स टू ज़ीरो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए इज़ h. नोट करो यहाँ पे h की साइन पॉजिटिव, h का जो आगे साइन है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे h का साइन नेगेटिव है. सो दीज आर द टू डेफिनेशंस ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड टू डेफिनेशंस ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव. सो डायरेक्टली अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं. हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का निकालना है. द गिवन फंक्शन इज जी एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ पाई एक्स, एक्स इज इक्वल टू के, वेयर व्हाट इज के, के इज एन इंटीजर. सो एफ डैश ऑफ k माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये होगा लिमिट एज x टेंड्स टू k माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ k. k पे हमको डेरिवेटिव निकालना है ना, k पॉइंट पे, तो f ऑफ k डिवाइडेड बाय x माइनस k ये डेफिनेशन आएगा. नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट एज x टेंड्स टू k माइनस f ऑफ x है जी एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ पाई एक्स माइनस एफ ऑफ के. एफ ऑफ के क्या होगा, जी एफ ऑफ के, के एक इंटीजर है तो उसका जी एफ के निकल के आएगा. साइन ऑफ पाई के, साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई दैट इज ऑलवेज ज़ीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस के.
अब k माइनस, देखो सपोज करो कि k का जो वैल्यू है वो 4 है, तो x 4 की तरफ टेंड कर रहा है माइनस लेफ्ट से, तो जी आई एफ ऑफ x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, और 3 क्या है k माइनस 1, तो इसकी वैल्यू होगी k माइनस 1। नाउ दिस इज लिमिट एज x टेंड्स टू k माइनस 1 साइन ऑफ पाई x डिवाइडेड बाय x माइनस k। एक बार फंक्शन में आपने मॉडिफिकेशंस कर दिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव के हिसाब से, तो माइनस साइन को ड्रॉप कर सकते हो। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो x माइनस के को h पुटअप करते हैं। अब ये नॉर्मली सॉल्व होगा, लिमिट एज h टेंड्स टू 0 k माइनस 1 साइन ऑफ पाई, x का वैल्यू है k प्लस h divided by h. So this is limit as h tends to 0 k minus 1 sine of pi k plus pi h by h, which is limit as h tends to 0 k minus 1 sin a cos b प्लस आएगा cos a sin b, तो cos pi k sin pi h by h ऐसा आ रहा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पाई एडजस्ट करो, पाई यहाँ पे एडजस्ट करो, इसका लिमिट कितना होता है 1, तो अब ये टर्म्स बच गए, हर कहीं पे h का लिमिट लग गया, तो ये लिमिट का टर्म चला जाएगा, तो आंसर क्या है k माइनस 1 पाई कॉस पाई के। अब कॉस पाई के को ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे कॉस का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, यहाँ पे एंगल क्या होते हैं 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। तो कॉस पाई के की वैल्यू कभी 1 होगी, कभी 1 होगी, कभी माइनस 1 होगी, डिपेंड करेगा कि k की वैल्यू क्या है। k अगर इवन नंबर है तो 1, k अगर ऑड नंबर है तो माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर k माइनस 1 पाई माइनस 1 रेज टू k। सो माइनस 1 रेज टू k ये कंट्रोल करेगा कि जो k है वो क्या है। कॉस पाई की वैल्यू ये है माइनस 1 रेज टू k। इफ़ k इज़ इवन देन इट इज़ पॉजिटिव +1, इफ़ k इज़ ऑड देन इट इज़ -1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे कौन कौन से फंक्शंस डिफरेंशिएबल है। नाउ फर्स्ट फंक्शन इज cos ऑफ mod x प्लस mod x। फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितना है 1। फाइन, अब हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस fx minus f of 0 divided by x minus 0, which is limit as x tends to 0 minus fx, that is cos of mod x plus mod x minus f of 0 is 1 divided by x. So this is limit as x tends to 0। 0 माइनस मतलब नेगेटिव नंबर है ये, तो मॉड क्या करेगा नेगेटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा, और बस अब इसका नॉर्मल लिमिट निकालना है। अगर आप x को डायरेक्टली 0 पुट करते हो तो 0/0 फॉर्म आता है, क्योंकि ये 0 ये 1 आएगा, 1 - 1 इज 0, स्लॉपिटॉल रूल लगा देंगे। cos एक इवन फंक्शन होता है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x -1/1, ऊपर और नीचे डेरिवेटिव ले लिया, x को 0 पुट कर दो, दिस इज -1, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1। ऐसे ही अपन राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। लिमिट एज x tends to 0 plus fx minus f of 0 by x minus 0, limit as x tends to 0 plus fx cos of mod x plus mod x minus 1 by x, which is equal to, पॉजिटिव नंबर है तो मॉड क्या करेगा, सेम नंबर उठ के आ जाएगा, cos x plus x minus 1 by x, इसका डेरिवेटिव ले लो, 0/0 फॉर्म है, माइनस साइन x प्लस 1/1, दैट इज़ 1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये, राइट हैंड डेरिवेटिव ये आ रहा है। बिकॉज ये अनइक्वल है तो फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट
डिफरेंशिएबल। तो इस एग्जांपल को आप ऐसे भी कर सकते हो अलग तरीके से। इस एग्जांपल को मैं नहीं करता, ऑप्शन बी को देखो। fx दिया है cos ऑफ mod x माइनस mod x। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे। इट इज़ cos x माइनस एक्स व्हेन x इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ cos ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स व्हेन x इज़ नेगेटिव, एंड इसका वैल्यू है 1 व्हेन x इज़ इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव ले लो। इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस 1 व्हेन x इज़ पॉजिटिव, दिस इज cos एक इवन फंक्शन है, माइनस साइन एक्स प्लस 1 व्हेन x इज नेगेटिव, एंड दिस इज, खैर इस स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही इनफ है। ग्रेटर दैन 0 के लिए डेरिवेटिव, लेस दैन 0 के लिए डेरिवेटिव। तो f डैश ऑफ 0 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 प्लस के लिए ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ये है, 0 वैल्यू पुट कर देंगे -1। सो अगेन लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ रहे हैं। ये नॉर्मल डेफिनेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हो और ये फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच भी लगा सकते हो। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड differentiability. Now if a function fx is differentiable at x is equal to a, then it is also continuous at x is equal to a। मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। If a function fx is continuous at x is equal to a, then it need not be differentiable at x is equal to a। ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो आप बोल नहीं सकते गारंटीड कि वो डिफरेंशिएबल होगा, बट अगर कोई डिफरेंशिएबल है तो गारंटीड कंटिन्यूस होगा। अब इसको प्रूव करते हैं। ये देखो fx माइनस एफ सी, इसका अपन लिमिट निकालते हैं एज x टेंड्स टू c। ठीक है, इस टर्म का एफ सी एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, फंक्शन का वैल्यू c पे, c भी एक कांस्टेंट है और x c की तरफ टेंड कर रहा है। नाउ यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे, देखो लिमिट एज x टेंड्स टू c fx माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई x माइनस सी इंटू x माइनस सी विच इज़ इक्वल टू, तो हमने x माइनस सी का फैक्टर एडजस्ट किया हुआ है और फिर लिमिट लग रहा है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये जो टर्म था उसमें x माइनस सी हमने एडजस्ट कर दिया। अब लिमिट इस पे भी लगेगा, लिमिट इस पे भी लगेगा। सो जब लिमिट इस पे लगाओगे, ये क्या है, डेरिवेटिव का डेफिनेशन है f डैश ऑफ x। ठीक है, f डैश ऑफ x है ये, इनफैक्ट f डैश ऑफ x नहीं है, f डैश ऑफ c है, क्योंकि x जो है वो c की तरफ टेंड कर रहा है। सो दिस इज डेरिवेटिव वैल्यू एट c इंटू लिमिट एज x टेंड्स टू c x माइनस सी। ना बिकॉज फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और ये फाइनाइट होगा, इट विल एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट। चलो, तो फाइनाइट टर्म को आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब x को c की तरफ टेंड कराओ, ठीक है, तो c माइनस सी 0 आएगा, तो फाइनाइट टर्म इंटू 0 क्या होगा, 0। मतलब इस टर्म का जो लिमिट है वो 0 की तरफ टेंड करेगा अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब लिमिट एज x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस, इस पे लिमिट लगाओगे तो ये कांस्टेंट है तो सेम टर्म आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। इस टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, सो विल हैव लिमिट एज x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ये किसका डेफिनेशन है, ये कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है कि फंक्शन का लिमिट और फंक्शन का वैल्यू दोनों सेम आ रहे हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कंटिन्यूटी। फाइन, ये क्यों हो पाया, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल था c पॉइंट पे।
क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं. शो दैट द फंक्शन एफ एक्स विच इज एक्स साइन 1/x when x is not equal to 0 and it is equal to 0 when x is equal to 0 is continuous but not differentiable at x is equal to 0. तो ये अपने को प्रूफ करना है. फाइन. तो लिमिट एज x टेंड्स टू 0 एफ एक्स निकालते हैं. तो क्या होगा कि x को 0 की तरफ आप टेंड करा रहे हो, 0 की तरफ टेंड करा रहे हो तो कभी ये 1000 बनेगा, कभी 10,000 बनेगा, कभी बीच का कोई नंबर बनेगा. ठीक है, क्योंकि x 0 की तरफ टेंड कर रहा है. ये कोई तो नंबर होगा 1/a नंबर, ये कोई तो एंगल होगा और साइन ऑफ एंगल विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 and 1. तो ये -1 और 1 के बीच का नंबर है. बट डेफिनेटली ये टर्म 0 की तरफ टेंड कर रहा है. ये फाइनाइट है और ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है. सो मीनिंग दिस विल बी 0 एंड फंक्शन का वैल्यू 0 पे भी 0 दिया है. तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0. फंक्शन इज कंटिन्यूस. ये फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है. अब डिफरेंशियबिलिटी पे आते हैं. तो एफ डैश ऑफ 0 डेरिवेटिव निकालते हैं 0 पे. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एज x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 बाय x माइनस 0. लिमिट एज x टेंड्स टू 0 एफ x साइन 1/x डिवाइडेड बाय x विल कैंसिल आउट. अब सिंपल ये देखो, x 0 की तरफ टेंड कर रहा है. x को आप रख सकते हो 0.01, 0.001, 0.0001, 0.02, 0.005 और उसका रेसिप्रोकल लगाओगे तो एक एंगल बनेगा रेडियंस का. साइन किसी भी एंगल का क्या होता है, -1 1 के बीच में लाई करता है. तो ये जो नंबर है ये फिक्स नहीं है. एज x टेंड्स टू 0 ये नंबर -1 और 1 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है. कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है. ये एक जगह पे जा नहीं रहा, ये फ्लक्चुएट करेगा -1 और 1 के बीच में. देयरफॉर यू विल से दैट लिमिट ऑसिलेट्स between -1 and 1. Therefore limit does not exist. Limit does not exist. तो ये जो गिवन फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है. नेक्स्ट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 29. तो फंक्शन दैट इज गिवन टू अस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू माइनस 1/mod x plus 1/x for x not equal to 0, which is 0 for x is equal to 0. So हमको टेस्ट करना है कि ये फंक्शन x is equal to 0 पे कंटिन्यूस है कि नहीं. एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x is equal to 0 और नॉट. दूसरी चीज़ चेक करनी है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 और नॉट. दो चीज़ें चेक करनी है. तो पहला तो निकालते हैं लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स. कंटिन्यूटी चेक करते हैं. तो अपने को यहाँ पे लिमिट एज x टेंड्स टू 0 माइनस x इंटू ई रेज टू माइनस 1/mod x प्लस 1/x ये चेक करना है. नो बिकॉज x नेगेटिव है, मॉड क्या करेगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा. सो लिमिट एज x टेंड्स टू 0 x ई रेज टू माइनस x आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो -1/x प्लस 1/x इक्वल अपोजिट क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो जाएंगी. विल गेट 0. ई रेज टू 0 इज़ 1 और x को 0 की तरफ टेंड करा रहे हो. सो दिस इज़ 0. लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0. अभी राइट हैंड लिमिट, limit as x tends to 0 plus fx which is equal to x e raised to minus 1 by, because x पॉजिटिव है तो यहाँ पे 1/x आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/x आ जाएगा, which is limit as x tends to 0 x into e raised to minus 2/x. x को 0 की तरफ टेंड करा, so this will become e raised to minus infinity. So this is 0 e raised to minus infinity. ऐसा नंबर बनेगा 0 by e raised to infinity, that is 0 into 0 which is 0. So right hand limit and left hand limit are equal. So the function is continuous.
Now let us check differentiability. So लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो उसके लिए लिमिट एज x टेंस टू 0 माइनस निकालना होगा fx माइनस f0 बाय x माइनस 0. सो विच इज़ a लिमिट एज x टेंस टू 0 माइनस fx है x e रेज टू माइनस 1 बाय मॉड x प्लस 1 बाय x. f ऑफ 0 तो 0 है, डिवाइडेड बाय x विल कैंसिल आउट. ये नेगेटिव है, मॉड x क्या होगा, माइनस x आ जाएगा, माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ये 0 बनेगा. e रेज टू 0 इज़ 1. सो दिस इज़ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं. राइट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट एज x टेंस टू 0 प्लस fx दैट इज x e रेज टू माइनस 1 बाय मॉड x प्लस 1 बाय x माइनस 0 बाय x. राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा कि ये पॉजिटिव टर्म है, तो 1 बाय एक्स ही आ जाएगा, x कैंसिल आउट होगा. सो दिस इज लिमिट एज x टेंस टू 0 e रेज टू माइनस 2 बाय x को 0 पुट कर दो, e रेज टू माइनस इन्फिनिटी दैट इज 0. सो राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 था. फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. नेक्स्ट बुक में ये दिया है सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी. फंक्शन पॉलिनोमियल है तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में. एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए इज़ पॉजिटिव, इट इज़ डिफरेंशिएबल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी. कॉन्स्टेंट इट इज़ ऑलवेज अगेन डिफरेंशिएबल. लॉगरिथमिक डोमेन में, हर डोमेन के पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है. ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगो, ये अपने डोमेन में हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं.